वेलकम बैक टू माय चैनल A to Z IAS। आई एम डॉक्टर रिधि और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ट्विटर पे हमें एक नई प्रजाति जिसको हम इंग्लिश में स्पीशीज़ बोलते हैं वो मिली। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्विटर पे कैसे स्पीशीज़ मिल सकती है, तो वही हम आज के लेक्चर में देखेंगे। एक नई स्पीशीज़ जो है वो ट्विटर पे डिस्कवर की गई है। ये एक तरह का पैरासिटिक फंगस है और इसका जो नाम है वो भी ट्विटर के नाम पे ही दिया गया है, दैट इज ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। तो इसके पीछे की स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, एक बायोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है डेनमार्क का, उसकी जिनका नाम है एना सोफिया रिबोलिरा। तो वो जस्ट स्क्रॉल कर रही थी ट्विटर के थ्रू, तो उन्हें एक फोटो मिली नॉर्थ अमेरिकन मिलीपीड की, यानी कि ये वाली फोटो। जो नॉर्थ अमेरिकन मिलीपीड है इसका साइंटिफिक नेम है कंबाला एन्यूलाटा। तो ये फोटो जो है वो 2018 में पोस्ट की गई थी। और किसने पोस्ट की थी? एक एंटोमोलॉजिस्ट है। एंटोमोलॉजिस्ट कौन होता है? जो चींटियों की स्टडी करता है, एंट्स की स्टडी करता है, कीड़ों की स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। तो डेरेक हेनन नाम के एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये पिक्चर पोस्ट की थी। तो वो कर क्या रहे थे, जिन भी लोगों ने उनको ट्वीट करके ये बताया था कि उन्होंने यूएस मिड टर्म पोल्स में वोट किया है, उनको वो मिलीपीड की फोटोज भेज रहे थे। तो ये पर्टिकुलर फोटो जो है उन्होंने एक एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट को भेजी थी जिसका नाम है कैंडल डेविस। और ये मिलीपीड जो है वो ओहायो का है, ओहायो से बिलोंग करता है। अब अगर हम नॉर्मली इसको देखें तो हाँ भाई, ये और मिलीपीड्स की तरह हमें दिख रहा है। लेकिन जो एना सोफिया थी, उन्होंने क्या देखा, उन्हें कुछ छोटे छोटे इसमें डॉट्स दिखाई दिए। तो उन्हें ऐसा लगा कि इसके सरफेस पे कुछ फंगाई जैसा, जो फंगस होता है उसके जैसा कुछ उग रहा है। अब जब तक उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस पे फंगस हो सकता है, क्योंकि कभी भी अमेरिकन मिलीपीड्स पे ऐसा कोई फंगस मिला नहीं। तो ये जो आपको रेड कलर के सर्कल्स में दिखाई दे रहा है, ये वो फंगस ही है। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इमेज जो है अपने एक कलीग को शो की और फिर वो दोनों जो है इसकी रिसर्च करने में लग गए। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये फंगस है क्या, ये दिखता कैसा है, होता क्या है। ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी जो है वो एक ऑर्डर को बिलोंग करता है जिसका नाम है लेबोलबिनेयल्स। ये टाइनी फंगल पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को और मिलीपीड्स को अटैक करते हैं। और ये छोटे छोटे लार्वे की तरह दिखते हैं हमें। जो इंसेक्ट का सबसे छोटा फॉर्म होता है उसको हम लार्वा बोलते हैं, मतलब जो उसका बच्चे वाला फॉर्म होता है, तो उसकी तरह दिखते हैं। अब ये फंगाई जो है, ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो मिलीपीड हो चाहे इंसेक्ट हो, उसके बाहर के सरफेस पे रहते हैं। और इस केस में हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी मिला है, इस मिलीपीड के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। अब जो लेबोमाइनियल्स हैं उन्हें सबसे पहले 19th सेंचुरी के मिड में डिस्कवर किया गया था। और इनकी जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है, मतलब कि इनको किस क्लास में रखना है, किस ऑर्डर में रखना है, किस फैमिली में रखना है, उसको बाद में जो है डिटेल स्टडी करके आइडेंटिफाई किया गया। और वो डिटेल स्टडी जो है वो रोलैंड थैक्सटर ने की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1890 से स्टार्ट कर। थैक्सटर ने लगभग इस तरह के फंगस की 1260 स्पीशीज जो हैं वो डिस्क्राइब की थी। अब इनमें से सिर्फ 30 अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो मिलीपीड्स को अटैक करती। 1260 में से 30 ऐसी डिफरेंट स्पीशीज है इस फंगस की जो कि मिलीपीड्स पे अटैक करती हैं। और इनमें से ज्यादातर स्पीशीज जो है उन्हें अभी अभी आइडेंटिफाई किया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि अभी और भी इस तरह की स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी है। क्लियर है? तो इस तरीके से ट्विटर पे एक स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो गई। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो ट्विटर पे डिस्कवर हुई है। तो इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, एक तो इसके नाम में ट्विटेरी है, और अगर ट्विटेरी भी नहीं आए तो ट्रोग्लोमाइसिस है, तो ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते। क्लियर हो गया? मैं होप करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आता है आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गाइज, अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरह के यूजफुल लेक्चर्स मिलते रहें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।